औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ अली आसिफ, हैंड राइटिंग ट्रेनिंग। आज हमारा जी लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने इससे पहले जो लेक्चर बनाया था लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने बे की तख्ती सीखी थी। तो उसके बाद जो आज हमारी जो है वो जीम की तख्ती है। अब हम जीम को दूसरे हरफ के साथ हम मिला के राइट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली वीडियो जो हमने नंबर 5 बनाई थी उसमें मैंने जीम बे की शक्लें भी बताई थी कि बे की शक्लें हमारी कितनी होती हैं, तो कितने हरफ के साथ कौन कौन सी शक्ल इस्तेमाल होती है। जैसा कि अभी देखें यहाँ पर मैंने जीम की मतलब कंप्लीट शक्ल बनाई है, तो इसकी भी शक्लें होती हैं जो मुख्तलिफ हरफ के साथ लिखी जाती हैं। जैसा कि अब मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली शक्ल जो है वो हमारी है ये, अभी देखिएगा, इसके साथ हल्का सा कर्व कर रहे हैं और ये हमने गुलाई करके यहाँ तक, तो ये हमारी ये देखना यहाँ से क्या होती है, बंद होती है। तो ये हमारी एक नंबर 1 जो है जीम की शक्ल है। उसके बाद नंबर टू जो है हमने जैसा कि ये यहाँ पर सीखी है, तो ये देखें ये भी हमारी एक जीम की शक्ल है, ये हमने जो बनाई है। उसके बाद जो है नंबर 3 में जो हमारी शक्ल है वो है हल्का सा लाइन से ऊपर होती है और इसके साथ हमने सिर्फ स्ट्रेट थोड़ा सा कर्व करना होता है। तो ये हमारी जो जीम की शक्लें होती हैं वो 3 शक्लें होती हैं, जैसा कि आपको सामने राइट की नज़र आ रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, तो ये कौन कौन से अल्फाजों के साथ हमारी शक्लें लिखी जाती हैं, जैसा कि अब मैं आपको राइट करना बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारी ये शक्ल है, अभी देखें लेफ्ट साइड पे इसके साथ हल्का सा कर्व कर रहे हैं यहाँ से। अब इसकी गुलाई लाइन से टच करें और ये जो है यहाँ से ये बंद होगी। अब इसके साथ हमने अलिफ लगा दिया, तो ये हमारा लफ्ज़ क्या बन जाएगा, जीम अलिफ जा। दोबारा फिर हम यही राइट करेंगे, ये देखिएगा जीम। अब इसकी गुलाई लाइन से टच करें, ऊपर ले जाएं और इसके साथ हमने दाल का है लगा दिया, तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा, जीम दाल जद। फिर उसके बाद यही शक्ल दोबारा फिर हल्का सा कर इसको लाइन से टच करें, ऊपर ले जाएं और साथ हमने बे की शक्ल लगा ली है ये, और साथ हम हेड मिला देंगे, तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, जब ये जैसे जब लफ्ज़ होता है। ठीक है, अब इसको हम लाइन से ऊपर से स्टार्ट करेंगे और इसकी गुलाई से टच करके अब स्ट्रेट लाइन और नीचे इसके सर्कल हमने लाइन से लगा दिया, लाइन से नीचे थोड़ा सा सर्कल, तो लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, जल्द। फिर उसके बाद जीम का सर्कल कर्व करके ऊपर ले जाएं और फिर इसके साथ स्ट्रेट लाइन लगा के गुलाई लाइन से टच करें और हल्का सा अलिफ आपने इसके साथ मिला दिया, तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा, जीम और लाम अलिफ ला। ये हमारे 5 हरफ हैं जिनके साथ हमारी फर्स्ट वाली शक्ल इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब इसके साथ जो हमारी सेकेंड नंबर शक्ल है, जैसा कि अब ये देखिएगा जीम, यही हमने हेड बनाया, गोल कर दें फिर यहाँ पर, फिर इसी के साथ ही यही स्लैश और इसी के साथ फिर गोल कर दें, तो इसके साथ आप लगा देंगे सर्कल, तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, जज जैसा लफ्ज़ होता है या जैसा कि लफ्ज़ हज होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी ये राइट करेंगे ये दोनों साइड इसकी क्या होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी, कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी। उसके बाद हमारी यही शक्ल दोबारा फिर, अब ये देखें ये राउंड में स्ट्रेट लाइन, अब इसके साथ छोटी सी आपने आर्ट की शेप बनाई, गुलाई करके नीचे ले जाएंगे, तो लफ्ज़ जीम और मीम बन जाएगा। फिर उसके बाद यही शक्ल दोबारा फिर ये देखें, अब इसके साथ उल्टा मद और साथ आपने सर्कल लगा दिया, तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, जीम छोटी है जी। फिर उसके बाद यही ये देखें ना, जीम का हेड आपने बना दिया। अब इसी के साथ ही हल्का सा कर और इसके साथ आपने बड़िए लगा दिया, तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बन जाएगा, जीम बड़िए जे। इन 4 अल्फाजों के साथ हमारी नंबर 2 जो मैंने बनाई है, जीम के साथ, जीम मीम और जीम छोटी और जीम बड़ी जे के साथ, ये हमारी सेकंड वाली शक्ल इस्तेमाल होती है, जो हम हरफ के साथ भी राइट करते हैं। ठीक है, एक हरफ के साथ। उसके बाद जो हमारी नंबर 3 पे है वो है जीम की शक्ल। अब ये देखें ये किन अल्फाजों के साथ लिखी जाती है, जैसा कि लफ्ज़ हम लिख लेते हैं जीम, हल्का सा ऊपर, साथ आप बे की शेप लगा देंगे, तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा, जब। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें जीम का हेड लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा 7 गोल करके लास्ट वाला लाइन से टच, क्या बनेगा, जो। फिर इसी के साथ ही जीम 1 2, इसी के साथ सीन का हेड 3 और साथ सर्कल आपने लगा दिया, तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा हमारा, जिस, या जैसा कि हम यहाँ पर राइट करते हैं जीम 7 और गोल करके आपका लास्ट वाला ऐसा गुलाई जो है वो लाइन से नीचे थोड़ा सा, तो लफ्ज़ जब। जितने भी बाकी हमारे इन 4 अल्फाजों के साथ, जीम अलिफ जार, जीम दाल, जीम काफ, जीम लाम और जीम लाम अलिफ ला, जीम 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 और जीम मीम, जीम छोटी और जीम बड़ी है, इनके अलावा हमारे जितने भी हरफ आएंगे उनके साथ हमारी जो होती है वो 3rd वाली शेप इस्तेमाल होती है, 3rd वाली शक्ल इस्तेमाल होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जीम की जो हमने तख्ती सीखी है, तख्ती जो मैंने आपको बताई है, उसकी हमारी 3 शक्लें होती हैं।
जो मुख्तलिफ हरफ के साथ लिखी जाती हैं। जो फर्स्ट वाली शक्ल है वो हमारी जीम अलिफ, मतलब जो ऊपर की तरफ जाएगा, जीम दाल, जीम काफ, जीम लाम और जीम लाम अलिफ लाम। इन 4 अल्फाजों के साथ फर्स्ट वाली शेप जो बंद होती है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड वाली शक्ल है जो हमने सबसे पहले सीखी हुई है, ये हमारी शक्ल इस्तेमाल जीम के साथ, मीम के साथ, छोटी ए के साथ और जीम बड़ी ए के साथ इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो हमारी थर्ड वाली शक्ल है कर्व की शेप में, मतलब मद की शेप में आएगी इसका, तो ये वाली हमारे बाकी जितने भी हरफ आएंगे उनके साथ इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये हमारा सबक नंबर 6 है जिसमें हमने जितनी आपको बताई है। तो यही हरफ आपने राइट करने हैं। अगर आपको यही हरफ राइट करना आ जाएंगे तो हमारी तख्ती भी ठीक हो जाएगी और हमारे जीम के साथ जितने भी हम हरफ जॉइंट करते हैं, लिखते हैं, वो भी हमारे उम्मीद है ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीन की तख्ती बताएंगे। तो सीन की जो तख्ती है उसमें भी शक्लें होती हैं सीन की, तो वो कितनी होती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।